यरमूक का फैसला करीब है। तारीख के सफ़हात लरज़ने वाले हैं जब दोनों अज़ीम सल्तनतें एक होगी। तो मैदान में सिर्फ 2 ही रास्ते रह गए, फतह या पनाह। इससे पहले हिस्से में हमने देखा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत ने रोमन और पर्शियन जैसी अजीम सल्तनतों को हला कर रख दिया। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, इसका दूसरा बाब खुल रहा है, जहाँ शाम की सरजमीन पर रोमन अम्पायर ने अंताकिया में एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा कर रखी थी और उनके मुकाबले के लिए मुसलमान सिर्फ 30,000 की छोटी सी फौज लेकर निकल रहे थे। यही है वो फैसला कुन घड़ी, यही है जंगे यरमूक का आगाज। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत और मुसलमानों के खौफ ने उन्हें एक होने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी अंपायर में बहुत बड़ी बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। रोमन अंपायर ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उनसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमसे नंबर्स में कम होने के बावजूद हर जंग जीत जाते हैं। तो उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमान का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से काफ़ी हल्का होता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और मुसलमान कभी भी हमसे एक जंग में नहीं लड़ते, बल्कि वो छोटे छोटे ग्रुप से लड़ते हैं। ये सारी बातें सुनकर रोमन अम्पायर का बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर तुम मेरे जनरल्स अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो रोमन अम्पायर की पूरी फौज को अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और रोमन अम्पायर के बादशाह ने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स के पास एक लेटर भी भेजा कि जो नौजवान जंग के काबिल हो, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसे रोमन अम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए। और इस तरह रोमन अम्पायर की एक बहुत बड़ी लाखों की फौज तैयार होने लगी। और ये सब कुछ तो यहाँ हो रहा था, और इन सब से बहुत दूर अमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन अम्पायर के बादशाह की हर मूव की खबर मिलती जा रही थी। और मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि आखिर अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि हर कदर से रोमन अम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की ये घबराहट देखकर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दूसरी मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा गया कि अब हम इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करें। तो मुसलमानों के सारे जनरल्स के मशवरे से मुसलमानों ने एक फैसला किया कि हमें अमेसा, जिसे आज होम्स कहा जाता है, इसको बगैर किसी लड़ाई के छोड़ दिया जाए और दमिश्क की तरफ रवाना हो जाना चाहिए, जहां पर हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ पहले ही मौजूद हैं। जाने से पहले हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे आर्डर दिए कि यहाँ जितने भी लोगों से जज़िये टैक्स लिए गए थे उनको उनके टैक्स के पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि हमने ये टैक्स उनकी हिफाजत के लिए लिया था, और जब हम उनकी मज़ीद हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी हमारा कोई हक नहीं है। इधर जब मुसलमान इस सिटी को छोड़कर वापस जा रहे थे तो उधर वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ अमेसा के हर घर तक वहाँ के लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन बहुत हैरान हुए कि आखिर ये क्या मखलूक है। हम तो इस बात पर खुश थे कि उन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमको नहीं मारा और ना ही हमारी औरतों को कुछ कहा और ना ही हमारी ज़मीनें छीनी, लेकिन इन सब के बाद भी वो हमसे लिए गए टैक्स के पैसे भी वापस करके जा रहे हैं। और उनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आपको हमारे ऊपर दोबारा लाए। आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए और वहां पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की एक मीटिंग स्टार्ट हुई कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और जब ये मीटिंग चल रही थी तो एक मैसेंजर जॉर्डन उर्जन से अमर इब्ने आस का एक लेटर लेकर अबू उबैदा इब्ने जर्राह के पास पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था
कि रोमन अम्पायर की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन उर्दन में नहीं बल्कि हर तरफ सारे क्रिश्चियन बगावत कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये देखा कि मुसलमानों की फौज रोमन अम्पायर की फौज से डरकर अमेसा से पीछे वापस आ चुकी है तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। और इन हर तरफ बगावतों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ तो रोमन अम्पायर अपनी 2 लाख की फौज लेकर मुसलमानों की तरफ बढ़ रही थी, और पीछे सब लोग मुसलमानों के साथ बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि दमिश्क में रहना बहुत ही डेंजरस काम है, क्योंकि दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी। मतलब इनका फैसला इन जनरल से नहीं बल्कि मदीना में बैठे खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर अब्दुल रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करना था। कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था कि फैसला हो चुका है, दमिश्क की सिटी को छोड़ दिया जाए, और दमिश्क को ही नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ से पीछे हटकर एक ऐसी जगह जंग के लिए सिलेक्ट की जाए जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि इसकी पीठ के पीछे अरब के इलाके आते हों, ताकि मुसलमानों को इनके पीछे बगावत का मौका ही ना मिले, ताकि मुसलमानों को पीछे से बगावत करने का खतरा ना हो और मुसलमानों के सारे दुश्मन इनकी आंखों के सामने हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन आर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अमर इब्ने आप की फौज की तरफ रवाना हो गई। बट जाने से पहले यहाँ के लोगों से जो टैक्स लिया गया था, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया। तो वो लोग बहुत ही हैरान हुए कि ये आखिर कौन लोग हैं। तो आखिर मुसलमान की फौज और अमर इब्ने आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई, और उनके साथ शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज थी वो सब की सब फौज मुसलमानों की इस फौज में शामिल हो गई। और ये दोनों फौजें मिलकर रोमन अम्पायर की फौज का इंतजार करने लगी। और उधर मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके मिनिस्टर बहुत ही टेंशन में थे कि मुसलमान आखिर इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये तारीख़ इस्लाम की सबसे बड़ी जंग थी। और उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब लोगों को बुलाकर मस्जिद नबवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा कराम सामने आए जो इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर में शामिल थे। अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी और ये जंग इतनी खतरनाक जंग थी कि इसमें जंग बदर के 100 सहाबा शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा एक बहुत बड़ा नंबर था, और ये बदरी सहाबा बिल्कुल जंगे बदर की तरह अपनी तलवार हाथ में थामे हुए जंगे यरमूक की तरफ रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। और उन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा कराम ने भी जाने का इरादा किया, और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 मुसलमानों ने भी इस जंग में शामिल होने का वादा किया। और उनको देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इरादा किया कि वो इस जंग को खुद यरमूक में लीड करेंगे। लेकिन कुछ सहाबा कराम ने समझाया कि ये जंग बहुत ही मुश्किल जंग है, इसको जीतना बहुत ही मुश्किल काम है, और कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान ये जंग हार जाएं और इससे खलीफा को नुकसान पहुंचे, और अगर खलीफा को नुकसान पहुंचा तो इससे इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और बेहतर यही है कि आप खुद इस जंग में शामिल ना हो। जंगे यरमूक में एक तरफ रोमन अम्पायर 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी, और दूसरी तरफ मुसलमान सिर्फ 30,000 लोगों के साथ खड़े थे। मगर हैरानी की बात ये थी कि इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था, और कई हफ्तों तक रोमन अम्पायर के कैंप से रात को पार्टीज और शराब की आवाजें आती रहती थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई जंग करने के लिए आए हैं। ये देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और फिर अचानक
ایک دن رومی جنرل وہان کا ایک بندہ مسلمانوں کے کیمپس کی طرف بڑھا اور پھر ابو عبیدہ کے پاس آ کر یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے بلکہ آپ کے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔